बुजुर्गों और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ तुरंत बंद हो। आदरणीय महोदय, दिल्ली के नागरिकों की तरफ से आपको यह पत्र अत्यंत असहाय होकर आखिरी आशा की किरण के रूप में लिख रहे हैं। हम दिल्ली वासी देश की राजधानी के नागरिक होने के बावजूद अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं। हम दिल्ली वासियों के साधारण अधिकार जैसे दफ्तर जाना, दुकान खोलना, इलाज के लिए अस्पताल जाना, इन अधिकारों को जबरदस्ती छीना जा रहा है। हम दिल्ली वासियों से जीवन के मूल अधिकार तक को छीना जा रहा है। कोरोना महामारी से बचने के लिए आवश्यक दूरी बनी रहे और दिल्ली में भीड़ भाड़ एकत्र ना हो, इसका सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यह कोई एक बार नहीं है, बल्कि बार बार ऐसा किया जा रहा है। इसी साल की शुरुआत में दिल्ली में जगह जगह शाहीन बाग आंदोलन के नाम पर दिल्ली वालों को बंधक बनाया गया और राजधानी में नफरत और हिंसा का माहौल खड़ा किया गया। बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रकार से सड़कों को बंद करने को गैरकानूनी घोषित किया। अब दोबारा पिछले कई दिनों से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता दिल्ली को बंधक बना रहे हैं। दिल्ली के लिए आवश्यक सब्जी, दूध, फलों, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं इत्यादि की सप्लाई को प्रभावित किया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में सरकारों और सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों का उल्लंघन करके दिल्ली में जगह जगह भीड़ एकत्र की जा रही है। ये सीधे सीधे हम दिल्ली वालों के बुजुर्ग माता पिता और छोटे छोटे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति है। महोदय, अभी कुछ दिन पहले हम दिल्ली वालों ने बड़े संयम का परिचय दिया और सरकारी निर्देशों को मानते हुए छठ के त्योहार तक को सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया। हम दिल्ली वासियों के अनुशासन का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। लेकिन आज दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। शहर में बिना किसी टेस्टिंग के भीड़ जगह जगह इकट्ठा की जा रही है। दुखद तथ्य यह है कि हमारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही दिल्ली वासियों के जीवन को सस्ता समझकर बैठी है और जगह जगह होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाकर भीड़ को